हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़ फॉर कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज़। क्योंकि जब हम बिज़नेस में हैं तो हम ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। अगर हम प्रॉफिट कमाने के लिए हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा ही होगा, बिकॉज देयर इज़ नॉट परफेक्ट इकोनॉमी, देयर इज़ कंपटीशन। अब इस कंपटीशन में अगर मेरे को आगे निकलना है, अगर हमें अपने परफॉर्मेंस को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है और लगातार प्रोग्रेस करना है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या करे ताकि वो कंपटीशन में आगे रहे। अगर दो बिजनेसेस एक टाइप के हैं, मान लीजिए दो शॉप्स हैं, दो गारमेंट शॉप्स हैं, तो दोनों शॉप्स बगल बगल में हैं, तो कैसे दोनों में से एक शॉप अपने आप को बेहतर करेगा, उसका सेल ज़्यादा होएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एज लेना, कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, कहाँ से उसको कंपटीशन में किस तरीके से वो दूसरों से बेहतर है। इसका एक ये भी कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए वन ऑफ द थिंग्स विच कैन बी रियली वॉच्ड अपॉन इज़ वर्किंग ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी। जिस चीज़ में हम बहुत अच्छे हैं, हम उसी चीज़ को इनकैश करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इफ़ वी वर्क अपॉन गेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंडस्ट्री सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ सकेंगे, अपने आप को कंपटीशन में सस्टेन कर सकेंगे। सो गोइंग बाय द टेक्स्ट, since achieving and maintaining a competitive advantage is the primary aim of competitive strategies, managers should undertake measures to sustain competitive advantage once they are achieved. सेम थिंग जैसे आई राइट नाउ सेट कि अगर आपको कंपटीशन में है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करने का ज़रूरत है, तो मैनेजर्स को ये देखना है कि किस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फर्म को, अपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे बेहतर से लेके आएंगे, किस तरीके से उसका ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, किस तरीके से वो आगे जा सकेंगे। मैनेजर्स कैन बिल्ड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय adopting the following measures. Now the word sustainable, जब हम सस्टेनेबल का बात करते हैं तो वो चीज़ जो है जो आगे चलते जाए। तो ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होएगा? ये तभी होएगा जब हम लोग कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर सके ताकि काम बेहतर हो सके। तो फर्स्ट वन दे से इज़ फोकसिंग ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स के भाई, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग को फ़ायदा कर सकता है या इट कैन ऐड टू द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द progress of the firm, the performance of the firm. So as stated earlier, a company has a sustained competitive advantage when it can maintain a higher than industry average profit rate over several years. बहुत साल तक आप कंपटीशन में हैं और उसके बाद भी हम अपना जो प्रोग्रेस है वो बरकरार किए हुए, वो मेंटेन किए हुए हम आगे चलते जा रहे हैं। This becomes possible when the company emphasizes on the four generic building blocks of the competitive advantage, such as efficiency, quality, innovation and consumer responsiveness. So it is imperative, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर अपने आप को कंपटीशन में मेंटेन करके रखना है, अगर आपको कंपटीशन में एडवांटेज चाहिए, कॉम्पिटिटिव एज चाहिए जो सस्टेन्ड रहे, वो लगातार चलता रहे, तो अपने प्रोडक्ट का या अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्या क्या नए नए इनोवेशन के तरीके हैं वो देखना है। और कंज्यूमर इज़ द किंग। वो कंज्यूमर को वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कंज्यूमर को किस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, कंज्यूमर को किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। Because of its focus on these building blocks, Apple Computer Company enjoyed sustained competitive advantage over a long period from 1987 to 1993. These are called generic because any organization can adopt them irrespective of its products or industry in which it operates in its business. तो ये जेनरिक टर्म है, कि जनरल बोलें आप, जेनरिक टर्म है इट्स बिकॉज कि ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कंपनी ही इसी को कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन
और कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान रखें तो आगे बढ़ सकते हैं। सुपीरियर एफिशिएंसी इनेबल्स अ कंपनी टू लोअर इट्स कॉस्ट. Superior quality allows it both to lower costs and charge a higher price. Superior customer responsiveness allows it to charge a higher price, and a superior innovation can lead to higher prices or lower unit cost. अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, कंपटीशन वाइज है, तो दो तरीके से वो अप्लाई करते हैं। या तो अपने आप को कॉस्ट लीडर बनाते हैं, या तो कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्राइस में हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने आप को कॉस्ट वाइज बेहतर बनाते हैं। या तो दूसरा चीज़ होता है कि वो उनको कॉस्ट वाइज नहीं तो डिफ्रेंशिएशन वाइज। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि वो अपने आप को किसी तरह से यूनिक बनाते हैं। तो अगर यूनिक बनाते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा प्राइस देके भी उस यूनिकनेस को लेना चाहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कंपनी जो है अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बना के रखती है, अपना काम करने का तरीका बहुत एफिशिएंट रखती है, तो वो अपना कॉस्ट को कम कर सकती है। अगर कॉस्ट को कम कर रही है तो मतलब क्या देख रही है? कॉस्ट लीडरशिप के लिए वो देख रही है। अगर सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रही है तो वो मतलब अपना प्रोडक्शन भी लोअर कॉस्ट पे हो सकता है, और क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत सही बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा हायर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यही वाली चीज़ में आप डिफ्रेंशिएशन भी ला सकते हैं। अगर सुपीरियर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस है कि जो कंज्यूमर्स दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, they think that the product you are giving to them is of very high value. एक होता है ना कि हमने कभी कभी 5 रुपये की चीज़ खरीदी और हमें लगा कि इसके लिए तो 10 रुपये भी देने पड़ते, तो कोई बात नहीं, ये सामान ही बहुत अच्छा है। कभी कभी लगता है कि 5 रुपये की चीज़ खरीदी है, हमको मुफ्त में मिलता है तो हम ये नहीं खरीदते। तो जब वो चीज़ है जो हमें वो लग रहा है कि 5 रुपये की चीज़ हमें 10 रुपये में मिलती तो हम ले लेते, तो दैट इज़ बिकॉज दैट 5 to 10 दैट 5 रुपीज़ इज़ द वैल्यू टू द कस्टमर। तो अगर कस्टमर उस किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है तो आप चाहें तो थोड़ा हाई प्राइस उसके चार्ज कर सकते हैं। इनोवेशन बहुत सही चल रहा है तो इनोवेशन के कारण आपके प्राइजेस हायर या लोअर भी हो सकते हैं। टुगेदर दीज 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैव help a company create more value than its competitors. Thus, a company can enjoy a sustained competitive advantage. So ये जो जेनरिक था आपका वैल्यूज़, आपका एफिशिएंसी वगैरह जो था, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। और सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण कोई भी कंपनी जो है वो आपका लंबे समय तक मार्केट में अच्छा पोजीशन बना के रह सकती है। Another thing which is adopted by the organization, by the competing industries, are developing distinct competencies. Distinct मतलब कुछ अलग, competencies मतलब आपका वो जो जिसमें आप अच्छे हैं। तो managers have to develop distinct competencies to sustain a competitive advantage. When distinctive competencies are developed, they help in improving performance in all the areas of 4 building blocks. तो है कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रहे हैं और एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम काम करें, एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें चाहिए, तो हमें एक अपनी डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज बनानी होगी। अभी तक हम लोग बात करते आ रहे हैं कोर कॉम्पिटेंसीज़ की, जिसमें कोर कॉम्पिटेंसीज़ वो चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है, जिस चीज़ में लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैनेजर्स हैव टू डेवलप डिस्टिंक्ट, जो आपको दूसरे से अलग बनाती है। जिस तरीके से वो दूसरे से अलग बनाती है वो आपका एक यूएसपी बन जाता है, आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, जिसके कारण आपके कंपटीशन से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आप आगे निकल सकते हैं। डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसी शुड बी डेवलप्ड इन ऑल रिक्वायर्ड एरियाज, नेवर इन सम एरियाज एट द कॉस्ट ऑफ other important areas. Companies need to be balanced in the pursuit of distinct competencies. अब ये भी कहा जा रहा है कि जब डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज डेवलप किया जा रहा है तो जितने भी रिक्वायर्ड एरियाज़ है, ये नहीं कि हमें लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट का जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है तो उसमें हम पूरा अपना सारा ध्यान लगा देंगे, कॉम्पिटेंसी बढ़ा देंगे, लेकिन बाकी ब्रांचेस को नहीं देख रहे हैं।
ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली इसमें दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू फोकस एट. The next point which helps the competitive industries are creating an environment of organizational learning. Now, be it your, we have studied in the first semester the organizational behavior. तो organizational behavior होता है कि जब आप किसी organization में कैसे काम करें, एक दूसरे से interact कर रहे हैं, एक general work culture आप बना रहे हैं. तो एक अच्छा वर्क कल्चर बनाते हैं जहाँ लोग और जहाँ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को काम में हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद में उन लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम में एक दूसरे की साथ देते हैं. तो ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है ना, तो उसमें लोगों को काम करने में अच्छा लगता है, हिचक नहीं लगती है काम करने में. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे लगता है अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, तो हम कभी आगे नहीं जा सकेंगे. वही अगर मेरे आसपास के लोग मुझे ये इतना कंफर्टेबल बना दें कि मुझे कोई प्रॉब्लम होएगा तो पूछने पे दे विल बी ऑल सपोर्टिव, दे विल बी ऑल गुड, तो इससे ना मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी. एज एन एम्प्लॉय मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा बनाना जहाँ लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा हो. नाउ सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिक्वायर्स अ कंजीनियल एनवायरनमेंट in the organization that promotes learning within the organization, commonly known as organizational learning. Just said कि एक आपको अगर सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए कि आपका जो है एडवांटेज जो चलता चला जाए, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा, ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना होगा, ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट बनाना होगा जो लर्निंग पे बहुत ध्यान दे, जो ये करे कि अच्छा जितना लोग सीख रहे हैं उतना अच्छा है. Learning organizations can help themselves at the top of all competitors because they are always in search of knowledge. In the process of seeking and disseminating knowledge, they learn from their prior mistakes and improve their work processes over time. तो वो लोग सीख रहे हैं, लगातार अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके कारण क्या है, जो उनका वर्क प्रोसेसेस है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी. Instituting continuous improvement mechanisms. The fourth point, continuous improvement of the quality of both the products and the services, in fact of everything that the company does, in sine qua non for sustained competitive advantage over a longer period. Managers need to devise dynamic ways to improve quality continuously. Some organizations have been successful in their endeavor to improve the quality through instituting total quality management TQM programs and business process re-engineering. So हम as per the next topic, जो ये next point या next feature जो हमें हमारे organization को competing environment में sustain करने में help करता है, एक चीज़ होता है जिसमें हम जो भी organization है वो लगातार अपने improvement पे ध्यान दें. इम्प्रूवमेंट एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नहीं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, चाहे वो प्रोडक्ट्स का हो, सर्विसेज का हो, मैनेजमेंट का हो, वर्कर्स का हो, पूरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का हो, किसी का भी हो, जिस तरह से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलता जाए. अब नया क्यों इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है? इट गोज़ लाइक दिस. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. Now the business, one thing which we said that change is the only constant. लगातार चेंजेस जो है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो चलता ही जाएगा, और हम एज ओल्ड तरीका लेके बैठ जाएंगे कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहें, लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते रहें. तो इसके लिए उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सब उन्होंने लिया है. द फिफ्थ पॉइंट इज़ इंस्टीट्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. सबसे जितना भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हो, जो चल रहा है, जो हमारे बस में हो, उसको इम्प्लीमेंट करना. द एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज एंड देयरबाय सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जो है इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें हमारे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, उस चीज़ में जो हम बहुत अच्छे हैं उसको बनाने में हेल्प करता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और हम एक सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है.
The organizations can benchmark search out the successful business practices of the other competitors in the other industries and then opt them after necessary fine tuning. Thus, they can build and maintain resources and capabilities. They are essential to achieve excellence in efficiency, quality, innovation and customer responsiveness. तो क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है कि जितने ऑर्गेनाइजेशन, बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया। मान लीजिए आपके मिडसेम्स में है ना 30 मार्क्स के आपके मिडसेम्स हैं, तो है कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर द मिडसेम्स फॉर पास्ट 5 years इज सपोज्ड 28, राइट। अगर 28 आपका जो मार्क एक बना हुआ है तो हमने आपको बोला कि बेंच मार्क 28 है, इससे कम से कम इतना तो लाना ही लाना है। किसी को अगर मान लीजिए 29 आ गया तो अभी क्या है ना, बेंच मार्क नया 29 चला गया। लेकिन मान लीजिए बाकी को अगर मान लीजिए 25 आया या 24 आया तो वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स टू गेट देम टूवर्ड्स 28 बेंच मार्क, वहाँ पे पहुँचे। तो हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और वो जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके जो काम करने के हिसाब से हम जो नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, बेंच मार्किंग्स वगैरह देख रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ ताकि हमारा काम बहुत सही चल सके, एफिशिएंट रहे, क्वालिटी बना रहे, इनोवेशन चलता रहे, एंड ऑफ कोर्स द कस्टमर्स आर हैप्पी एंड रिस्पॉन्सिव. Now the next point is overcoming barriers to change. See what happens is कि this is one of the problems with the corporate strategy, business strategy जो इधर उधर जाते हैं. It's like कि अगर corporate strategy वाले लोग, ठीक है, उन्होंने कुछ अपना बनाया, ठीक है, पहले तो है कि corporate strategy में भी टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी आता है और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी आता है. नाउ इफ़ 5 of them से दैट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कुछ चेंजेस अभी होना ज़रूरी है, हम अपने आप को सपोज़ ऑनलाइन मोड से नहीं चाहेंगे तो हमारा नुकसान बहुत हो सकता है. उसी में कुछ बहुत पुराने विचारधारा के लोग हो सकते हैं जो चेंजेस नहीं करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि जैसा अभी 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है एंड दे हैव बीन डूइंग प्रिटी वेल, सो ये चीज़ चलेगा तो आगे भी चलता जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि चेंज से एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. दूसरा है कि मान लीजिए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों ने बनाया, उसके बाद उन्होंने उसे बिज़नेस वाले लेवल को बोला कि आपने क्या करना है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है. नाउ इफ़ मान लीजिए देयर 1000 बिजनेस लेवल एम्प्लॉयज़ एंड देयर 5 of them who say कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये एकदम बोगस है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत नुकसान हो जाएगा. तो दे आर दीज पीपल हु नीड कन्विंसिंग कि ये चेंजेस आर गुड फॉर देम. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ प्रॉफिट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो कुछ लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं उसको चेंज से they have to be accustomed to these change. Companies fail to sustain a competitive advantage because they are unable to adapt to changes in the organization. They need to overcome the resistance to change so that they can maintain a competitive advantage. Overcome करना है ये resistance to change को. Companies can overcome the barriers to change. I am sorry for this. All right. The companies can overcome the barriers to change through providing effective leadership, necessary changes in organization structure, creating appropriate control systems, and involving employees in decision making. तो कैसे ये overcome, some of the ways basically to overcome these barriers to change are effective leadership provide करो, जो organization structures में necessary changes लाओ, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स होना चाहिए. और जो एम्प्लॉयज़ हैं, पहले होते थे कि आपके टॉप मैनेजमेंट वाले लोग बोल दिया, अब वर्कर्स ट्रेडर्स सारे सब लोगों को काम करना है. अभी है जब मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो वो लो लेवल मैनेजर्स वर्कर्स के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं. तो क्या हो रहा है ना कि जो ट्रेड यूनियंस वाले हैं, जो वर्कर्स, बिकॉज दे आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रैटेजीज, तो उनकी तरफ से ये रेजिस्टेंस तब थोड़ा कम होता है, राइट.
So this is all for this lecture. I hope you I could go through, I could come through, I could make you understand. And if you do like the video, please press the like button, subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon for regular updates. Stay safe, happy learning. Thank you.